नमस्कार। आज जो अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है स्पिरिचुअल ट्रेनिंग यानी कि आध्यात्मिक प्रशिक्षण, और इसको लिखा है M.K. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी ने। गांधी जी ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है। वो ओरिजिनली उन्होंने गुजराती में लिखी थी। इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन हुआ था माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ इस नाम से, और हिंदी में उसका ट्रांसलेशन है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो उसी ऑटोबायोग्राफी का एक अंश है ये चैप्टर जो अभी आप पढ़ेंगे। प्रारंभ करते हैं। द स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ऑफ द बॉयज was a much more difficult matter than their physical and mental training. The spiritual यानी कि आध्यात्मिक ट्रेनिंग प्रशिक्षण of the boys लड़कों का was था a much more एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कठिन मैटर मामला देन अपेक्षाकृत या तुलना में देयर उनकी फिजिकल शारीरिक एंड मेंटल और मानसिक ट्रेनिंग प्रशिक्षण, यानी शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण की तुलना में आत्मिक या आध्यात्मिक प्रशिक्षण लड़कों का ज़्यादा कठिन था। I relied little on religious books for the training of the spirit. I relied, rely का मतलब होता है निर्भर होना या विश्वास करना। तो मैं निर्भर था या विश्वास करता था। लिटिल, लिटिल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पर ए लगा होता तो उसका मतलब होता थोड़ा सा। आई रिलाइड ए लिटिल, इसका मतलब मैं थोड़ा सा निर्भर था या थोड़ा सा विश्वास करता था। अब क्योंकि यहाँ पर ए नहीं लगा हुआ तो लिटिल लगा का मतलब है बिल्कुल भी नहीं। आई रिलाइड लिटिल यानी मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, बिल्कुल भी निर्भर नहीं था। ऑन रिलीजियस बुक्स धार्मिक पुस्तकों पर, फॉर द ट्रेनिंग प्रशिक्षण के लिए, ऑफ द स्पिरिट आत्मा के। ऑफ कोर्स वास्तव में आई बिलीव्ड मैं विश्वास करता था दैट कि एवरी स्टूडेंट प्रत्येक स्टूडेंट या प्रत्येक छात्र शुड बी एक्वेंटेड, एक्वेंटेड मीन्स परिचित होना, शुड बी होना चाहिए, परिचित होना चाहिए विद द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स तत्वों से या फिर मूलभूत नियमों से, ऑफ हिज ओन रिलीजन अपने स्वयं के धर्म के, यानी अपने स्वयं के धर्म के जो मौलिक नियम हैं उनसे परिचित होना चाहिए। एंड हैव और उसको होनी चाहिए अ जनरल नॉलेज एक सामान्य ज्ञान, ऑफ हिज ओन स्क्रिप्चर्स अपनी खुद की स्क्रिप्चर्स मीन्स धार्मिक ग्रंथ, अपने खुद के धार्मिक ग्रंथों का उसे सामान्य ज्ञान होना चाहिए। एंड देयरफॉर और इसीलिए आई प्रोवाइडेड फॉर सच नॉलेज एज बेस्ट एज आई कुड। आई प्रोवाइडेड फॉर मैंने उपलब्ध कराया, सच नॉलेज ऐसा ज्ञान, एज बेस्ट उतना अच्छा उतना बेहतर, आई कुड जितना कि मैं करा सकता था। बट लेकिन दैट टू माई माइंड ये मेरे मस्तिष्क के लिए वॉज था पार्ट अंश ऑफ द इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग बौद्धिक प्रशिक्षण का, ये बौद्धिक प्रशिक्षण का भाग था। लॉन्ग बिफोर आई अंडरटुक द एजुकेशन ऑफ द यंगस्टर्स ऑफ द टॉल्स्टॉय फार्म, लॉन्ग बिफोर यानी काफ़ी पहले, आई अंडरटुक जब मैंने अपने हाथों में लिया, द एजुकेशन शिक्षा, ऑफ द यंगस्टर्स युवाओं की यानी कि किशोरों की, ऑफ द टॉल्स्टॉय फार्म, टॉल्स्टॉय फार्म ये एक आश्रम था साउथ अफ्रीका में जो कि महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया पहला आश्रम था टॉल्स्टॉय फार्म। तो वहाँ टॉल्स्टॉय फार्म में युवाओं की शिक्षा को जब मैंने अपने हाथ में लिया, आई हैड रियलाइज्ड मैंने ये महसूस किया था दैट
कि द ट्रेनिंग प्रशिक्षण ऑफ द स्पिरिट आत्मा का वॉज था अ थिंग एक चीज बाय इटसेल्फ अपने आप में, यानी अपने आप में एक विशेष चीज थी आत्मा का प्रशिक्षण। टू डेवलप विकसित करना द स्पिरिट आत्मा को, इज है टू बिल्ड बनाना कैरेक्टर चरित्र को, एंड और टू एनेबल मतलब समर्थ बनाना, एबल मीन्स समर्थ और एनेबल का मतलब होता है समर्थ बनाना। समर्थ बनाना वन व्यक्ति को, टू वर्क काम करने में, टुवर्ड्स अ नॉलेज एक ज्ञान के प्रति, टुवर्ड्स का मतलब प्रति, एक ज्ञान के प्रति, किसका ज्ञान? ऑफ गॉड ईश्वर का, एंड सेल्फ रियलाइजेशन और आत्मचेतना का। एंड और आई हेल्ड होल्ड की सेकेंड फॉर्म है, होल्ड मीन्स मानना, तो आई हेल्ड मैं मानता था, दैट के दिस वॉज ये था, एन इसेंशियल पार्ट एक आवश्यक अंग, ऑफ द ट्रेनिंग प्रशिक्षण का, ऑफ द यंग युवाओं की, एंड और दैट के ऑल ट्रेनिंग सारा प्रशिक्षण, विदाउट कल्चर बिना संस्कृति के, ऑफ द स्पिरिट आत्मा की, वॉज था ऑफ नो यूज बेकार, यानी आत्मा की संस्कृति के बिना सारा प्रशिक्षण बेकार था, एंड और माइट बी हो सकता था, इवन भी हार्मफुल खतरनाक, और ये खतरनाक भी हो सकता था। आई एम फैमिलियर मैं परिचित हूँ, विद द सुपरस्टिशन होती है अंधविश्वास, इस अंधविश्वास से, दैट के सेल्फ रियलाइजेशन आत्मज्ञान, इज पॉसिबल संभव है, ओनली केवल, इन द फोर्थ स्टेज चौथी अवस्था में, फोर्थ स्टेज ऑफ लाइफ जीवन की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं या 4 आश्रम बताए गए हैं। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम जो कि 25 वर्ष की अवस्था तक होता है, दूसरा गृहस्थ आश्रम जो कि 25 वर्ष से 50 वर्ष की अवस्था तक होता है, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम जो कि 50 से लेकर 75 वर्ष की अवस्था तक होता है, और चौथा संन्यास आश्रम जो कि 75 से लेकर 100 वर्ष की आयु तक होता है। यानी हमारे यहाँ ये माना गया है कि एक व्यक्ति शतायु होता है, 100 वर्ष तक जीवित रहता है, और इस आधार पर उसके जीवन को 4 भागों में 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो फोर्थ स्टेज ऑफ लाइफ जीवन की चौथी अवस्था में आई का मतलब होता है दैट इज संन्यास रिनंसिएशन, तो जो चौथी अवस्था है वो संन्यास आश्रम, और रिनंसिएशन उसको इंग्लिश में बोलेंगे रिनंशिएट का मतलब होता है परित्याग कर देना, हर चीज़ का त्याग कर देना। तो संन्यास आश्रम में हर चीज़ का परित्याग कर दिया जाता है, सिर्फ ईश्वर को याद किया जाता है। बट लेकिन इट इज़ अ मैटर, ये एक बात है, ऑफ कॉमन नॉलेज सामान्य ज्ञान की, दैट कि दोज वो, हु जो कि डिफर का मतलब होता है पोस्टपोन करना, यानी स्थगित करना, इस वक्त नहीं करना कोई काम, बाद में करना है तो उसको कहते हैं DEFER डिफर। तो जो स्थगित करते हैं, प्रिपरेशन तैयारी, फॉर दिस इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस, फॉर के लिए, दिस यानी ये, इनवैल्यूएबल अमूल्य, एक्सपीरियंस अनुभव, इस अमूल्य अनुभव की तैयारी को जो लोग स्थगित करते हैं, अंटिल द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ जीवन की अंतिम अवस्था के लिए, अटेन वो लोग प्राप्त करते हैं, नॉट सेल्फ रियलाइजेशन आत्मज्ञान को नहीं, वो आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि ओल्ड एज बुढ़ापे को प्राप्त करते हैं, अमाउंटिंग टू जो कि बराबर होता है, वो बुढ़ापा बराबर होता है, अ
सेकंड एंड पिटिएबल चाइल्डहुड। सेकंड मीन्स द्वितीय एंड पिटिएबल मीन्स दयनीय चाइल्डहुड बचपन, जो कि जो बाद वाली अवस्था होती है, अत्यंत बुढ़ापे की अवस्था होती है, वो द्वितीय बचपन होता है, लेकिन पिटिएबल होता है। जब आप छोटे होते हैं, छोटा बच्चा होता है, वो अगर कुछ ऐसा करता है जैसे कि उसने मूत्र विसर्जन कर दिया या कपड़े गंदे कर लिए, तो माता पिता खुशी से उसके कपड़ों को साफ करते हैं, उसके सारे काम करते हैं। लेकिन यही काम जब बुढ़ापे में होता है, जबकि व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो जाता है, तो उस प्रसन्नता से उसके उन कामों को कोई नहीं करता है। कुछ लोगों की तो बहुत ही दयनीय अवस्था होती है, क्योंकि उनके बच्चे तो बिल्कुल नहीं संभालते उनको। तो इसको कहा है गांधी जी ने पिटिएबल चाइल्ड, सेकंड एंड पिटिएबल चाइल्ड। दयनीय बचपन दूसरा, और दयनीय बचपन। लिविंग एज अ बर्डन, जबकि व्यक्ति लिविंग रहता है एज अ बर्डन, एक बोझ की तरह ऑन दिस अर्थ, इस धरती पर। तो ऐसा व्यक्ति लोगों को धरती पर बोझ लगता है, जिसका कोई काम करने वाला नहीं होता, अपने ही उन लोगों को छोड़ देते हैं, तो वो एक इस धरती पर एक बोझ की तरह रहते हैं। आई हैव अ फुल रिकलेक्शन, रिकलेक्शन मीन्स याद, स्मृति। तो मुझे पूरी तरह याद है दैट के आई हेल्ड, मैं रखता था दीज व्यूज, ये विचार, ऐसे विचार, इवन वेलेस्ट, यानी उस वक्त भी जब, इवन वेलेस्ट का मतलब उस वक्त भी जब, आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, आई ई, फिर से ये आई ई आया, ये इसका मतलब होता है दैट इज। इन 1911 1912, तो इस दौरान गांधी जी पढ़ा रहे थे कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। दो यद्यपि आई माइट नॉट देन हैव एक्सप्रेस्ड, आई माइट नॉट देन हैव, उस वक्त मैं नहीं कर सकता था, मैंने नहीं किया था, एक्सप्रेस अभिव्यक्त, मैंने उस वक्त अभिव्यक्त नहीं किया था, देम उनको, किनको, अपने इन विचारों को, इन आइडेंटिकल लैंग्वेज, आइडेंटिकल मीन्स होता है समान, इसी प्रकार की लैंग्वेज, भाषा में, इस प्रकार की भाषा में उस वक्त मैंने अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं किया था, हालांकि मेरे विचार उस वक्त भी ऐसे थे। हाउ देन, हाउ कैसे, देन तो कैसे, वॉज दिस स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, ये आत्मिक प्रशिक्षण, टू बी गिवन, दिया जाना था। तो ये आत्मिक प्रशिक्षण कैसे दिया जाना था। आई मेड द चिल्ड्रन मेमोराइज, तो मैंने बच्चों को याद करवाया। जब ये इस तरीके से मेड लगा होता है, तो इसका मतलब होता है कोई काम करवाना। जैसे आई मेमोराइज्ड, तो मैंने याद किया, लेकिन मैंने खुद याद नहीं किया, मैंने बच्चों से करवाया। तो हम कैसे बनाते हैं सेंटेंस को, आई मेड द चिल्ड्रन मेमोराइज, मैंने बच्चों को याद करवाया। एंड रिसाइट, रिसाइट मतलब गाना, और उनसे गवाया, बच्चों को याद करवाया और उनसे गवाया। क्या गवाया, हिम्स, हिम क्या होते हैं, भजन, धार्मिक गीत। तो मैंने बच्चों को धार्मिक गीत, धार्मिक भजन याद करवाए और उनसे गवाए। एंड रेड टू देम, और उनको पढ़कर सुनाया। फ्रॉम बुक्स, पुस्तकों से। ऑन मॉरल ट्रेनिंग, वो पुस्तकें कैसी थी, नैतिक प्रशिक्षण की, जो नैतिक शिक्षा की, नैतिक प्रशिक्षण की पुस्तकें थी, उनसे बच्चों को पढ़कर सुनाया। बट लेकिन दैट वॉज, ये सब कुछ था, फार, दूर, फ्रॉम सेटिस्फाइंग मी, मुझे संतुष्ट करने से, यानी ये सब कुछ मुझे संतुष्ट नहीं कर रहा था। एज आई केम, जब मैं आया, इनटू क्लोजर कॉन्टैक्ट, घनिष्ठ संबंध में, यानी समीप आया जब मैं, विद देम, उनके। आई सॉ, मैंने देखा, दैट, कि इट वॉज नॉट थ्रू बुक्स, कि ये किताबों के माध्यम से नहीं था। दैट, कि वन कुड इम्पार्ट, वन व्यक्ति, कुड इम्पार्ट, इम्पार्ट मीन्स प्रदान करना, देना, यानी व्यक्ति दे सकता था, प्रदान कर सकता था, ट्रेनिंग प्रशिक्षण,
ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का, यानी किताबों के माध्यम से व्यक्ति आत्मा का प्रशिक्षण नहीं प्रदान कर सकता था। जस्ट एज, ठीक वैसे ही, फिजिकल ट्रेनिंग यानी शारीरिक प्रशिक्षण वॉज टू बी इम्पार्टेड, दिया जाना था, थ्रू, माध्यम से, फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक अभ्यास के द्वारा या शारीरिक कसरत के द्वारा। तो जैसे शारीरिक प्रशिक्षण शारीरिक अभ्यास के द्वारा दिया जाना था, एंड और इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, थ्रू इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, और जो बौद्धिक प्रशिक्षण है वो बौद्धिक अभ्यास के द्वारा दिया जाना था। इवन सो, इसी प्रकार, द ट्रेनिंग, प्रशिक्षण ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का, वॉज पॉसिबल, संभव था, ओनली, केवल, थ्रू, माध्यम से, द एक्सरसाइज, अभ्यास, ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का, आत्मा के अभ्यास के माध्यम से ही आत्मा का प्रशिक्षण संभव था। एंड और द एक्सरसाइज, अभ्यास, ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का, एंटायरली, पूर्ण रूप से, डिपेंडेड, निर्भर करता था, ऑन द लाइफ, जीवन पर, एंड और कैरेक्टर, चरित्र पर, ऑफ द टीचर, शिक्षक के। द टीचर हैड ऑलवेज टू बी, शिक्षक को हमेशा होना होता था, माइंडफुल यानी ध्यान रखना, माइंडफुल ऑफ मतलब ध्यान रखना, शिक्षक को हमेशा ध्यान रखना होता था, हिज पीज एंड क्यूज, हिज पीज एंड क्यूज का मतलब है अपनी भाषा का और अपने व्यवहार का। ये एक इडियम है, पीज एंड क्यूज, यानी अपने भाषा का और अपने व्यवहार का ध्यान रखना। तो एक शिक्षक को हमेशा अपनी भाषा का और अपने व्यवहार का ध्यान रखना होगा, वेदर, चाहे, ही वॉज, वो हो, इन द मिडस्ट, बीच में, ऑफ हिज बॉयज, अपने लड़कों के यानी कि अपने छात्रों के, अपने विद्यार्थियों के, और नॉट या फिर ना हो, चाहे वो अपने विद्यार्थियों के बीच में हो या ना हो, उसे हमेशा अपनी भाषा का और अपने व्यवहार का ध्यान रखना होगा। इट इज पॉसिबल, ये संभव है, फॉर अ टीचर, एक शिक्षक के लिए, सिचुएटेड, जो कि रहता हो, जो कि स्थित हो, माइल्स अवे, मीलों दूर, टू अफेक्ट, प्रभावित करना, द स्पिरिट, आत्मा को, ऑफ द पीपल्स, अपने विद्यार्थियों की, बाय हिज वे ऑफ लिविंग, अपने रहने के तरीके से, यानी मीलों दूर रहकर भी शिक्षक अपने विद्यार्थियों की आत्मा को प्रभावित कर सकता है। कुछ कुछ ऐसे ही जैसे मेरा और आप लोगों का रिश्ता है। आप में से कुछ लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, कुछ लोग बांग्लादेश में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, जहाँ जहाँ उनको हिंदी या उर्दू समझ में आती है तो वहाँ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही शिक्षक मीलों दूर से अपने विद्यार्थियों की आत्मा को प्रभावित कर सकता है। इट वुड बी आइडल, इट वुड बी आइडल, ये बेकार होगा, फॉर मी, मेरे लिए, इफ, यदि, आई, मैं, वर, हूँ, अ लायर, झूठा, आई के साथ वर आया है तो ये जो वर जब आता है इस तरीके से तो चीज़ें काल्पनिक होती हैं। इफ़ आई वर अ लायर, यदि मैं एक झूठा हूँ, जबकि वो झूठे नहीं है महात्मा गांधी, वो कह, तो ये काल्पनिक वाक्य है। और इस तरीके के वाक्य में चाहे कर्ता कुछ भी हो, ही हो, शी हो, आई हो, वी हो, और जो वर्ब आती है वो वर आती है। इफ़ आई वर अ लायर, यदि मैं एक झूठा हूँ, टू टीच बॉयज़ टू टेल द ट्रुथ, तो टू टीच, सिखाना, बॉयज़, लड़कों को या अपने विद्यार्थियों को, टू टेल द ट्रुथ, सत्य बोलना, यानी ये मेरे लिए बेकार होगा यदि मैं खुद तो झूठा हूँ और बच्चों को ये सिखाऊं कि तुम सत्य बोलो। अ कवर्डली टीचर, एक कवर्डली मीन्स डरपोक, टीचर शिक्षक, वुड
नेवर सक्सीड, कभी सफल नहीं होगा, इन मेकिंग, बनाने में, हिज बॉयज, अपने विद्यार्थियों को, वेलियंट मीन्स निर्भीक, बहादुर, एंड और अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी, टू सेल्फ रेस्ट्रेंट, आत्मनियंत्रण के प्रति, यानी एक व्यक्ति जो कि आत्मनियंत्रण के प्रति अजनबी है, यानी जिसको कि आत्मनियंत्रण नहीं आता, कुड नेवर टीच, कभी नहीं सिखा सकता, हिज प्यूपिल्स, अपने छात्रों को, अपने शिष्यों को, द वैल्यू, मूल्य, ऑफ सेल्फ रेस्ट्रेंट, आत्मनियंत्रण का, आई सॉ, मैंने देखा, देयरफॉर, इस प्रकार, दैट, कि, आई मस्ट बी, मुझे होना चाहिए, एन इटर्नल, एक शाश्वत, इटर्नल जो चीज़ हमेशा रहती है, शाश्वत, कंटिन्यूअस, ऑब्जेक्ट लेसन, ऑब्जेक्ट देखिए सब्जेक्ट होता है कर्ता और ऑब्जेक्ट होता है कर्म, तो जिस पर प्रभाव पड़ता है कार्य का वो कर्म होता है। ऑब्जेक्ट लेसन यानी कि मुझे कार्मिक पाठ बनना होगा, आई मस्ट बी, मुझे बनना होगा, एन इटर्नल, एक शाश्वत कार्मिक पाठ, किसके लिए, टू द बॉयज, लड़कों के लिए, एंड गर्ल्स, लड़कियों के लिए, लिविंग विद मी, जो मेरे साथ रह रहे थे। दस, इस प्रकार, दे दस, वो इस प्रकार, बिकेम, बन गए, माय टीचर्स, मेरे शिक्षक, यानी जो छात्र थे, जो विद्यार्थी थे गांधी जी के, वो उनके शिक्षक बन गए। एंड आई लर्नड, और मैंने सीखा, आई मस्ट बी गुड, कि मुझे अच्छा होना चाहिए, एंड लिव, और रहना चाहिए, स्ट्रेट मीन्स पारदर्शी तरीके से, अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से, इफ ओनली, यदि केवल, फॉर देयर सेक्स, उन्हीं की खातिर, सेक मीन्स खातिर, अगर उन्हीं की खातिर मुझे रहना है तो मुझे अच्छे तरीके से रहना चाहिए और पारदर्शी तरीके से रहना चाहिए। इस प्रकार मेरे विद्यार्थी मेरे शिक्षक बन गए। और वास्तव में ये सच है कि विद्यार्थी जो हमारे विद्यार्थी हैं वो वास्तव में हमारे शिक्षक होते हैं। हम हर दिन अपने विद्यार्थियों से कुछ नया सीखते हैं। मैं खुद कुछ ना कुछ रोज़ाना नया सीखती हूँ अपनी क्लास में अपने विद्यार्थियों से। आई मे से, मैं कह सकता हूँ, दैट, कि द इंक्रीजिंग डिसिप्लिन, इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ, डिसिप्लिन अनुशासन, एंड रेस्ट्रेंट और नियंत्रण, आई इम्पोज्ड जो कि मैंने लगाया, इम्पोज का मतलब थोपना होता है और जनरली ये टैक्स के मामले में आता है, इम्पोज द टैक्स, लेकिन यहाँ पर गांधी जी ने लगाया, अपने ऊपर लागू किया, ऑन माई सेल्फ, अपने आप पर, एट टॉलस्टॉय फार्म, टॉलस्टॉय फार्म में, वॉज मोस्टली, वो था, मोस्टली अधिकतर, ड्यू टू मतलब की वजह से, दोज वर्ड्स उन विद्यार्थियों की वजह से, ऑफ माइन जो कि मेरे थे, जो मेरे विद्यार्थी थे उनकी वजह से मैंने अपने ऊपर अनुशासन लगाया और रेस्ट्रेंट नियंत्रण लगाया। वन ऑफ देम उनमें से एक, वॉज था, वाइल्ड मतलब शैतान, जंगली कहिए, अनरूली यानी नियमों को न मानने वाला, असभ्य, गिवन टू लाइंग यानी झूठ बोलता था, लाइंग मीन्स झूठ बोलना, झूठ बोलता था, एंड क्वेरलसम और झगड़ालू था, यानी एक छात्र ऐसा था जो बड़ा जंगली था, बात नहीं मानता था, झूठ बोलता था और झगड़ालू था। ऑन वन अकेजन एक बार, ही ब्रोक आउट वो फट पड़ा, मोस्ट वायलेंटली सर्वाधिक हिंसक तरीके से, यानी एक बार वो बड़ा हिंसक हो गया, यानी कि उसने झगड़ा किया, मारपीट कर दी किसी के साथ। आई वॉज एग्जास्परेटेड, आई वॉज एग्जास्परेटेड मुझे भी गुस्सा आ गया, यानी गांधी जी को भी इस बात पर क्रोध आ गया। आई नेवर पनिश्ड मैं कभी दंड नहीं देता था, माई बॉयज अपने विद्यार्थियों को, बट लेकिन दिस टाइम इस बार,
आई वॉज वेरी एंग्री, मैं बहुत क्रोधित हो गया। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू रीज़न विद हिम, उससे मतलब उसको समझाने की, रीज़न माने तर्क करना, यानी तर्क देकर उसको समझाने की कोशिश की। बट लेकिन ही वॉज एडमेंट, एडमेंट मीन्स जिद्दी, हठी, वो जिद्दी था, वो अड़ा हुआ था। एंड इवन ट्राइड, और इवन यहाँ तक कि ट्राइड, उसने कोशिश की, टू ओवर रीच मी, मेरे साथ हाथापाई करने की, यानी उससे कुतर्क करने की। ये ओवर रीच का मतलब मुझे हराने की, किसी चाहे फिजिकल रूप से चाहे बौद्धिक रूप से उसने मुझे हराने की या मेरे ऊपर काबू पाने की कोशिश की। एट लास्ट, अंत में, आई पिक्ड अप, मैंने उठा लिया, अ रूलर, रूलर स्केल होता है, पैमाना, वो जो 12 इंच वाला होता है, तो वो मारने के काम भी आता है, अक्सर टीचर्स उससे मारते हैं। लाइंग, जो कि पड़ा हुआ था, एट हैंड, पास में, ये रूलर एक बेंत या छड़ी भी हो सकती है। एंड डिलीवर्ड, और उसको लगा दिया, अ ब्लो, एक वार, मतलब उसके ऊपर कर दिया, ऑन हिज आर्म, उसकी बाँह पर मैंने एक जड़ दिया। आई ट्रेम्बल्ड, मैं काँप रहा था, एज आई स्ट्रक हिम, जब मैंने उसको मारा। आई डेयर से, मैं कह सकता हूँ, ही नोटिस्ड इट, कि उसने इस बात को देखा था, नोटिस किया था, ध्यान से देखा था कि मैं काँप रहा हूँ। दिस वॉज, ये था, एन एंटायरली, एक पूरी तरीके से नॉवल, नया, एक्सपीरियंस, अनुभव, फॉर देम ऑल, उन सभी के लिए। द बॉय क्राइड आउट, लड़का चिल्लाया, एंड बेग्ड, और उसने माफ़ी मांगी, टू बी फॉरगिवन, फॉरगिव मीन्स माफ़ करना, और उसने भीख मांगी, माफ़ी की। ही क्राइड, वो रोया, नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं क्योंकि, द बीटिंग वॉज पेनफुल, पिटाई दर्ददायक थी, पीड़ादायक थी, टू हिम, उसके लिए। ही कुड, वो कर सकता था, इफ ही हैड बीन सो माइंडेड, यदि उसके मस्तिष्क में ऐसा आता तो वो कर सकता था। हैव पेड मी बैक इन द सेम कॉइन, ये भी फिर से एक ईडियम है। टू पे समवन इन द सेम कॉइन का मतलब होता है जैसे कि साथ तैसा करना, तो वो मेरे साथ वैसा ही कर सकता था जैसा मैंने उसके साथ किया, यानी वो भी मेरे हाथ से रूलर को छीनकर, उस छड़ी को या उस पैमाने को छीनकर मेरे मार सकता था। ही कुड इफ ही हैड बीन सो माइंडेड, यानी यदि उसके दिमाग में आता तो वो हैव पेड मी बैक इन द सेम कॉइन, मेरे साथ वैसा ही कर सकता था। बीइंग मीन्स था, क्योंकि वो लड़का था। अ स्टाउटली बिल्ट, स्टाउटली मीन्स मजबूती से, बिल्ट बना हुआ, यानी उसका जो शरीर था मजबूत था। यूथ, वो युवा था। ऑफ 17 वर्ष का, तो जो 16 या 17 वर्ष का युवा होता है उसका शरीर बहुत मजबूत होता है, तो गांधी जी की तुलना में वो मजबूत था, और वो चाहता तो गांधी जी को उनकी ही कॉइन में पे कर सकता था, यानी उनके साथ वैसा ही व्यवहार कर सकता था। बट लेकिन ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, माय पेन, मेरी पीड़ा को, मेरे दर्द को, इन बीइंग ड्रिवन, बीइंग ड्रिवन यानी बाध्य होने में, ड्राइव यानी मैं जो बाध्य हुआ था, मेरे बाध्य होने में जो पीड़ा थी। टू दिस वायलेंट रिसोर्स, वायलेंट हिंसक, रिसोर्स आप कहिए कि उपाय, यानी ये जो हिंसक उपाय मैंने अपनाया था और इसके लिए मैं जो बाध्य हुआ था, तो इसमें मेरी जो पीड़ा थी इसको उसने अनुभव किया। गांधी जी तो नॉन वायलेंस को मानते थे, तो अब वो बाध्य हुए वायलेंस को अपनाने के लिए, तो ये उनके लिए पीड़ादायक था। उनकी इस पीड़ा को उस विद्यार्थी ने महसूस किया।
नेवर अगेन, फिर कभी नहीं, आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद, डिड ही डिसओबे मी, उसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, यानी इस घटना के बाद उसने कभी फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। बट लेकिन, आई स्टिल रिपेंट, मैं अभी भी अफसोस करता हूँ, दैट वायलेंस, उस हिंसा पर। आई एम एफ्रेड, मुझे भय है, आई एग्जिबिटेड, मैंने दिखाया, बिफोर हिम, उसके सामने, दैट डे, उस दिन, नॉट द स्पिरिट, आत्मा को नहीं, बट द ब्रूट, बल्कि जानवर को, ब्रूट मीन्स जानवर को, इन मी, जो कि मेरे अंदर था, यानी मेरे अंदर आत्मा भी थी और मेरे अंदर जानवर भी था। तो मैंने अपने अंदर की आत्मा को नहीं दिखाया उस दिन, मैंने अपने अंदर के जानवर को दिखाया उस दिन। आई हैव ऑलवेज बीन, मैं हमेशा रहा हूँ, अपोज्ड, खिलाफ, टू कॉर्पोरल पनिशमेंट, कॉर्पोरल शारीरिक, पनिशमेंट दंड, मैं हमेशा शारीरिक दंड के खिलाफ रहा हूँ। आई रिमेंबर, मुझे याद है, ओनली, केवल, वन अकेजन, एक अवसर, ऑन विच, जबकि, आई फिजिकली पनिश्ड, मैंने शारीरिक रूप से दंड दिया, वन ऑफ माई सन्स, अपने बेटों में से एक को। गांधी जी शारीरिक दंड के खिलाफ हैं, लेकिन भाई बच्चों को पीटना तो पड़ता ही है कभी कभी, हमेशा वो नहीं सुनते। तो इस बात से गांधी जी की से मैं पूरी तरह तो सहमत नहीं हूँ, बच्चों की कभी कभी तो पिटाई लगानी पड़ती है। तो गांधी जी ने अपने बेटों में से एक को सिर्फ एक बार पीटा, मैंने तो बहुत बार पीटा है अपने बेटों को। I have therefore never until this day been able to decide whether I was right or wrong in using the ruler. I have therefore इसलिए, I have never until this day, कभी भी आज तक नहीं, बीन एबल, समर्थ हुआ हूँ, यानी मैं अभी तक इस बात में समर्थ नहीं हुआ हूँ, टू डिसाइड, निश्चय करने में, मैं कभी भी ये निश्चय करने में समर्थ नहीं हुआ हूँ, वेदर, कि क्या, आई वॉज राइट, मैं सही था, और रॉन्ग, या गलत था, इन यूजिंग, प्रयोग करने में, द रूलर, उस पैमाने को या उस बैंत को, प्रोबेबली, संभवतः, इट वॉज इम्प्रॉपर, ये अनुचित था, फॉर, क्योंकि, इट वॉज प्रॉम्प्टेड, इट वॉज ये था, प्रॉम्प्टेड, प्रेरित, बाय एंगर, क्रोध से, एंड अ डिजायर, और एक इच्छा से, टू पनिश, दंडित करने की। हैड इट बीन, यदि ये होता, एन एक्सप्रेशन, एक अभिव्यक्ति, ओनली, केवल, ऑफ माई डिस्ट्रेस, मेरे दुख की, मेरी परेशानी की, आई शुड हैव कंसिडर्ड, मैंने इसको माना होता, कंसिडर्ड इट, इसको जस्टिफाइड, न्याय संगत, बट, लेकिन, द मोटिव मीन्स कारण, इन दिस केस, इस मामले में, वॉज मिक्स्ड, मिश्रित था। दिस इंसिडेंट, ये घटना, सेट मी थिंकिंग, यानी इस घटना ने मुझे सोचने पर मजबूर किया, एंड टॉट मी, और मुझे सिखाया, अ बेटर मेथड, एक बेहतर तरीका, ऑफ करेक्टिंग, सुधारने का, स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेदर, कि क्या, दैट मेथड, वो तरीका, वुड हैव अवेल्ड, काम आता, ऑन द अकेजन, उस अवसर पर, इन क्वेश्चन, जिसकी के बात की गई है, यानी ऊपर जो वर्णित किया गया है, उस अवसर पर ये तरीका काम आता कि नहीं आता। द यंगस्टर, जो लड़का था जिसकी अभी बात हुई थी, सून, शीघ्र ही, फॉरगॉट, भूल गया,
द इंसिडेंट, इस घटना को, एंड और आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता, ही एवर शोड, उसने कभी भी दिखाया, ग्रेट इम्प्रूवमेंट, बहुत बड़ा सुधार। यानी मुझे गांधी जी को नहीं लगता कि पिटाई के बाद उसमें कोई बहुत बड़ा सुधार आया। बट द इंसिडेंट, लेकिन इस घटना ने मेड मी अंडरस्टैंड, मुझे समझाया, बेटर, बेहतर तरीके से, द ड्यूटी, कर्तव्य, ऑफ अ टीचर, एक शिक्षक का, टुवर्ड्स हिज प्यूपिल्स, अपने शिष्यों के प्रति। केसेस ऑफ मिसकंडक्ट, केसेस मामले, ऑफ मिसकंडक्ट दुर्व्यवहार के, ऑन द पार्ट ऑफ द बॉयज, लड़कों की तरफ से यानी विद्यार्थियों की तरफ से, ऑफन, अक्सर, अकर्ड, आते थे, आफ्टर दिस, इसके बाद, बट, लेकिन, आई नेवर रिसोर्टेड टू, मैंने कभी सहारा नहीं लिया, कॉर्पोरल पनिशमेंट, शारीरिक दंड का, दस, इस प्रकार, इन माय एंडेवर, मेरे प्रयास में, एंडेवर मीन्स प्रयास, मेरे प्रयास में, टू इम्पार्ट, प्रदान करने के लिए, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, आत्मिक प्रशिक्षण, टू द बॉयज, लड़कों को, एंड गर्ल्स, लड़कियों को, अंडर मी, जो कि मेरे संपर्क में थे या जो मेरे शिष्य थे, जो मेरे अंदर पढ़ते थे, यानी कि जो टॉल्स्टॉय फार्म में पढ़ते थे। आई केम टू अंडरस्टैंड, मुझे समझ में आया, बेटर, बेहतर, एंड बेटर द पावर ऑफ द स्पिरिट, यानी मुझे बेहतर और बेहतर तरीके से समझ में आया, क्या, द पावर, शक्ति, ऑफ द स्पिरिट, आत्मा की, मुझे बेहतर तरीके से आत्मा की शक्ति समझ में आई। तो ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। कुछ बातें ऐसी हैं गांधी जी की जिनसे सहमत हुआ जा सकता है, आप भी सहमत हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा शारीरिक दंड, आपने पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, क्राइम एंड पनिशमेंट, तो बहुत ज़्यादा शारीरिक दंड तो किसी छात्र को या अपने ही किसी बच्चे को नहीं दिया जा सकता, लेकिन कभी कभी दंड देना आवश्यक होता है। चलिए ये अध्याय यहीं समाप्त करते हैं, अगला अध्याय अगले वीडियो में। धन्यवाद।